नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे थे कक्षा 6 से लेकर 12 तक राजस्थान अध्ययन, जिसके अंदर कक्षा 8 के अंदर अध्याय नंबर 4 तक, कक्षा 6, 7 और 8 के अंदर अध्याय 4 तक हमने देख लिया था। सभी की जो क्लासें हैं वो आपको प्लेलिस्ट के अंदर अलग अलग क्लासें बनी हुई है, वहां पर मिल जाएगी। और मित्रों, जो भी साथी कक्षा यानी कक्षा 6 से लेकर 12 तक जो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, इनकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज हमारा रहेगा अध्याय नंबर 5, जिसका नाम है राजस्थान में उद्योग। बहुत ही इंपॉर्टेंट उद्योगों से रिलेटेड है, जिसके अंदर हम मुख्य रूप से सूती वस्त्र, सीमेंट उद्योग या नमक उद्योग, रासायनिक उद्योग, ऊन उद्योग, कांच उद्योग, इनके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, तो चलते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। एक बार सभी साथियों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, शेयर और जो भी नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मित्रों, सबसे पहले बात आती है आर्थिक क्रियाएं। जो आपके कक्षा 8 के अंदर दिया गया मैटर है, उससे विस्तृत मैटर लेकर आया हूं, जिससे जो भी उद्योग हम पढ़ें वो उद्योग आपका क्या हो जाए, तैयार हो जाए। दोस्तों, आर्थिक क्रियाएं धन की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले वह समस्त क्रियाकलाप जिसे मानव अपने और अपने परिवार का भरण पोषण और जीवन यापन करता है, सामान्यतः आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। कुल मिलाकर आर्थिक क्रियाएं वह है जिनके द्वारा हम हमारा अपने परिवार का क्या करते हैं, पालन पोषण, भरण पोषण करते हैं। उसके लिए धन अर्जन के लिए जो भी हम क्रियाएं करते हैं वो सभी आती है आर्थिक क्रियाओं के अंदर। जैसे हम कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं, वानिकी करते हैं, खनन कार्य करते हैं, विनिर्माण करते हैं, परिवहन, ये सभी किसमें आती है मित्रों, आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है। आगे चलिए, आगे हम देखते हैं राजस्थान में लघु और कुटीर उद्योगों का विकास। देखिए, लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, वृहत उद्योग है, उनको कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि बड़े हैं, पूंजीपति लोग होते हैं तो उनके पास हर चीज रहती है। अब लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, इनको हर चीज की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, राज्य में औद्योगिक वातावरण बनाने, स्थानीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग करने, उत्पादकता में सुधार करने, बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए लघु व बृहद स्तर के कई उद्योगों की है जो स्थापना की गई है। कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम प्रयासरत है। दोस्तों, कौन है? राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम, दोस्तों, जो इसके लिए प्रयासरत है। अब यह चलाई जा रही है राजकोन के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इससे बहुत बार पूछा जा सकता है। यह निगम है जो रियायती दरों पर ऋण, तकनीकी सहायता तथा विपणन की जो सुविधाएं हैं वो प्रदान करती है। दोस्तों, अब चलिए मित्रों, सबसे पहले हमारा जो उद्योग आ रहा है वो आ रहा है हथकरघा उद्योग। देखिए मित्रों, हथकरघा उद्योग, ऊनी सोल, कोटा डोरिया की साड़ियां, दरियां, निवार आदि का निर्माण हथकरघा से किया जाता है। चाहे ऊनी सोल हो, कोटा डोरिया की साड़ियां जो कल क्लास के अंदर हमने पढ़ा था, दरियां, निवार आदि है, इनका निर्माण हथकरघा से होता है। सूती, ऊनी व रेशमी धागों से विभिन्न प्रकार के वस्त्र, दरियां, कंबल, चद्दर, सोल आदि बनाए जाते हैं। सूती हो सकते हैं, ऊनी हो सकते हैं, या रेशमी धागे हो सकते हैं। दोस्तों, ऊनी खादी में जैसलमेर की बरडी, बीकानेर के कंबल, जैसलमेर व जोधपुर की मेरीना खादी प्रसिद्ध है। यहां से क्वेश्चन बनते हैं सीधे, जो आगे हम क्वेश्चन देखेंगे इसके एंड में, जैसे ही क्लास पूरी होती है हमारी तो 4, 5, 10 क्वेश्चन रहते हैं हमारे। तो यहां पे देखिए, ऊनी खादी के अंदर बरडी कहां की है? जैसलमेर की। कंबल कहां की? बीकानेर की। और मेरीना खादी है जो जोधपुर और जैसलमेर की है। सर्वाधिक प्रसिद्ध रहती है आपके जोधपुर की। समझे मित्रों? आगे चलिए, नेक्स्ट है हमारा, अभी हम नॉर्मल जानकारी ले लें, फिर एक एक उद्योग के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम की स्थापना कब की गई? 1984 में की गई। राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम की स्थापना, जिसका उद्देश्य है बुनकरों को प्रशिक्षण, कच्चा माल उपलब्ध करवाना तथा उत्पादित माल के विपणन में सहायता प्रदान कराकर हथकरघा क्षेत्र का समुचित विकास करना है। किसका? राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम। ये किसके नीचे काम करता है? राजकोन,
राजस्थान औद्योगिक परामर्श केंद्र के अंतर्गत ये काम करता है। राजकौन की स्थापना कब की गई? क्वेश्चन तो यह भी बन सकता है, राजकौन, राजस्थान औद्योगिक परामर्श केंद्र की स्थापना 1978 में की गई थी। कब की गई थी? 1978 में। भारत में राजस्थान सर्वाधिक 40% ऊन का उत्पादन करता है। सर्वाधिक ऊन की बात करें तो राजस्थान है जो सर्वाधिक ऊन का उत्पादन करता है। जो पश्चिमी शुष्क इलाके हैं वहां पर आपको सर्वाधिक है जो भेड़ मिलेगी, और वहां से क्या होता है, सर्वाधिक ऊन का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। अब चलिए मित्रों, राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन जोधपुर जिले में। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन कौन सा जिला करता है? जोधपुर जिला करता है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके लिए। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है बीकानेर में। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां पर है मित्रों? बीकानेर के अंदर स्थित है। भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है? जयपुर में। भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान है जयपुर के अंदर। अब यहां पर इसके साथ और क्वेश्चन बनते हैं, देखिए थोड़े से नीचे दिए गए हैं, उनके अलावा जो भी क्वेश्चन बाकी रहेंगे मैं आपको एक बार बता दूंगा। राज्य में ऊन उद्योग की बड़ी इकाइयों में कौन कौन सी है? स्टेट वुलन मिल्स है बीकानेर के अंदर, जोधपुर ऊन फैक्ट्री है जोधपुर में, वस्ट्रेड स्पिनिंग मिल्स है चूरू नागौर और लाडनू के अंदर, चूरू में और नागौर के लाडनू के अंदर दोस्तों। अब देखिए, राज्य में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन कौन सा जिला करता है? जोधपुर करता है। भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में है। अब देखिए, केंद्रीय ऊन बोर्ड कहां पर है? केंद्रीय ऊन बोर्ड है जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। केंद्रीय ऊन बोर्ड जोधपुर में। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला ये कहां पर है? बीकानेर में। ऊन प्रोसेसिंग हाउस है ये भीलवाड़ा में है। और गलीचा प्रशिक्षण केंद्र भी बीकानेर के अंदर है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। जो साथी लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, वो वापस सुन लें। पहला देखिए, गलीचा प्रशिक्षण केंद्र जो बीकानेर में, वो साथ बता रहा हूं मैं, गलीचा प्रशिक्षण केंद्र, इसके साथ ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, ये दोनों कहां पर है? बीकानेर के अंदर। जयपुर की अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो जयपुर के अंदर है भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान, भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान। जोधपुर में राज्य में सर्वाधिक ऊन उत्पादन जोधपुर में होती है, और केंद्रीय ऊन बोर्ड है जो जोधपुर के अंदर है, और ऊन प्रोसेसिंग हाउस है जो आपका भीलवाड़ा में। अब देखिए, नमदे कहां के प्रसिद्ध है? मालपुरा, टोंक, ब्यावर, किशनगढ़, अजमेर जिले के अंदर। नमदे कहां पर सर्वाधिक बनते हैं? मालपुरा है टोंक में, और अजमेर में है ब्यावर और किशनगढ़। खेसला जो सर्दियों में ओढ़ा जाता है, ये लेटा जालोर का प्रसिद्ध और सर्वाधिक वहीं पर बनते हैं। गलीचे की बात करें तो ये कहां पर है? जयपुर के अंदर सर्वाधिक बनते हैं। दरिया, दरिया है टांकला नागौर की सर्वाधिक प्रसिद्ध, इसके साथ ही सालावास जोधपुर है, ये पास ही है, तो यहाँ की प्रसिद्ध टांकला नागौर और सालावास जोधपुर की दरिया। जो साथी लिख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में आराम से लिख सकते हैं आप। आगे चलिए मित्रों, अब आते हैं कृषि आधारित उद्योग। देखिए मित्रों, जो तिलहन, बीज, मसाले, मोटे अनाजों में उत्पादन में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है दोस्तों, सबसे बड़ा उत्पादक है। चाहे जो की बात करें, तिलहन, बीज, मसाले, मोटे अनाज, इनमें कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और उदयपुर जिलों में गन्ने के रस से गुड़ व खांडसारी का निर्माण किया जाता है। किन किन जिलों में? कोटा में, बूंदी में, भीलवाड़ा में और उदयपुर जिलों के अंदर। भरतपुर, अलवर, सवाईमाधोपुर, जयपुर आदि जिलों में सरसों की अधिक पैदावार के कारण तेलगानी उद्योग पाए जाते हैं। कहां कहां पर है तेलगानी उद्योग? सर्वाधिक आपको मिलेंगे भरतपुर, अलवर, सवाईमाधोपुर, वहां पर तेलगानी उद्योग आपको सर्वाधिक देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहता है, बहुत बार एग्जामों के अंदर है जो ये पूछा भी जाता है, तेलगानी उद्योग कहां पर है। और रही बात उद्योगों के बारे में कि जो तेलगानी उद्योग है या कृषि आधारित जो बड़े उद्योग है, इनकी हमने कक्षा 7 के अंदर विस्तृत चर्चा कर ली थी। वहां पर जिन उद्योगों के बारे में हमने विस्तृत पढ़ा है, वह उनके बारे में आज हम पूरा विस्तृत नहीं पढ़ेंगे। आज बचे हुए जो उद्योग है उनके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, तेलगानी के अंदर सरसों का वीर बालक छाप तेल जो जयपुर में है, और सरसों का इंजन छाप तेल यह है भरतपुर के अंदर दोस्तों। अजमेर जिले में मूंगफली की खल, अजमेर जिले में मूंगफली की खल, कोटा, बूंदी, बारापाली जिलों में तिली की खल,
वह तेल से संबंधित उद्योग है जो संचालित है। सीधा आता है, मूंगफली की खल से रिलेटेड उद्योग किस जिले में है, तो अजमेर में है, याद रखना है। राज्य में कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए अलवर, जोधपुर, कोटा, श्रीगंगानगर, इन 4 जगह तो है जो रिको के द्वारा फूड पार्क है वो स्थापित हो चुके हैं, और झालावाड़ में है प्रस्तावित। जिलों में रिको द्वारा फूड पार्क विकसित किए गए हैं दोस्तों। तो कहां कहां पर फूड पार्क प्रस्तावित है, या कहां कहां पर फूड पार्क स्थापित किए गए हैं? अलवर, जोधपुर, कोटा और श्रीगंगानगर, और झालावाड़ में भी क्या है, प्रस्तावित है दोस्तों। अब चलिए मित्रों, अब देखते हैं खनिज आधारित खनन उद्योग कौन कौन से हैं। फिर एक एक उद्योग के बारे में हम चर्चा करेंगे। थोड़ी जो आपकी क्लास की जानकारी है वो पहले ले लेते हैं, फिर हम उद्योग देखेंगे। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज की बात करें तो वो है रॉक फॉस्फेट। एकाधिकार लिए हुए राजस्थान भारत के अंदर रॉक फॉस्फेट के अंदर दोस्तों। यहां देश का 90% फॉस्फेट मिलता है। रॉक फॉस्फेट से संबंधित उद्योग उदयपुर, जैसलमेर और सीकर आदि जिलों में क्या है, संचालित हो रहे हैं दोस्तों। सीसा व जस्ता भी राजस्थान में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण खनिज है। सीसा और जस्ता, सीसा व जस्ता से संबंधित जो उद्योग है वो आपके उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद, इन जिलों में क्या हो रहे हैं, संचालित हो रहे हैं। बाकी जिलों में 1-2 उद्योग हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से बात करें तो उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद में सीसा जस्ता आधारित उद्योग आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। आगे चलिए, आगे बात करते हैं झुंझुनू, उदयपुर, अलवर, सिरोही, बीकानेर और सीकर। यहां पर तांबे से संबंधित उद्योग संचालित हो रहे हैं। सीकर का तो आपको पता है, गणेश्वर सभ्यता आपने पढ़ी होगी तो आपको आसानी से पता होगा। लेकिन देख लें, झुंझुनू है, सोनारी सभ्यता मिली थी। उदयपुर आहड़ सभ्यता, अलवर, सिरोही, बीकानेर और सीकर, यहां पर तांबे से संबंधित उद्योग है जो संचालित हो रहे हैं। राज्य में अन्य खनिज जैसे जिप्सम है, अभ्रक है, चूना पत्थर है, लोहा अयस्क है और मैंगनीज है आदि भी है जो पाए जाते हैं, लेकिन कम मात्रा में ये पाए जाते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन बनेंगे वो यहां से बनेंगे आपके। जयपुर में जौहरी बाजार सोने चांदी के आभूषणों व रत्नों के लिए विश्वविख्यात केंद्र है। जयपुर का जौहरी बाजार है ना, वो सोने चांदी और रत्नों के लिए क्या है, विश्वविख्यात। विश्व भर से यहां पर आयात निर्यात होता है दोस्तों। जयपुर में हाथी दांत से आभूषण निर्मित किए जाते हैं। हाथी के दांत होते हैं ना, दिखाने वाले, खाने के अलग, दिखाने वाले अलग, तो उनके द्वारा जो दिखाने वाले हैं उनसे क्या होते हैं, आभूषण बनाए जाते हैं। और साथ ही मीनाकारी का कार्य भी कहां पर किया जाता है, जयपुर के अंदर किया जाता है दोस्तों। राजस्थान के विभिन्न स्थानों जैसे धौलपुर में लाल पत्थर, जैसलमेर में पीला पत्थर, कोटा में कोटा स्टोन, जालोर में ग्रेनाइट है, ये सभी प्राप्त होते हैं। तो ये जहां पर निकलते हैं वहां पर ही क्या है, इनसे रिलेटेड है उद्योग लग गए हैं दोस्तों। अब चलिए वृहद उद्योग, और वृहद उद्योग में हमारे सबसे पहले आएगा सूती वस्त्र उद्योग, जिसके बारे में हमने कक्षा 7 के अंदर विस्तृत अध्ययन कर लिया है, लेकिन फिर एक बार आपके सामने रख रहा हूं जिससे आपकी तैयारी पूरी हो जाए। 1854 में भारत की प्रथम मिल मुंबई के अंदर कावसजी डाबरा के द्वारा स्थापित की गई थी। सूती वस्त्र की मिल भारत के अंदर सर्वप्रथम 1854 में स्थापित की गई, मुंबई के अंदर किसके द्वारा, कावसजी डाबर के द्वारा। सूती वस्त्र उद्योग राज्य का सबसे प्राचीनतम उद्योग है, सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है, संगठित उद्योग है। सर्वाधिक संगठित उद्योग सूती वस्त्र उद्योग ही है। सूती वस्त्र उद्योग की प्रथम मिल अजमेर जिले के ब्यावर में, अजमेर जिले का ब्यावर है, वहां पर द कृष्णा मिल लिमिटेड की स्थापना 1889 ईस्वी में हुई दोस्तों। तो राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है जो द कृष्णा मिल लिमिटेड है, जो ब्यावर के अंदर 1889 में लगाई गई। दूसरी मिल एडवर्ड मिल्स लिमिटेड, जो ब्यावर में 1906 में प्रारंभ हुए और 1998 में इसको पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। दूसरी सूती वस्त्र की मिल एडवर्ड मिल्स लिमिटेड ब्यावर में 1906 में लगाई गई, 1998 में इसको पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट आती है हमारी तीसरी मिल, और तीसरी मिल है ब्यावर के अंदर 1925 में श्री महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड, श्री महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड के नाम से ये 1925 में, वर्तमान में भी ये काम कर रही है। वर्तमान के अंदर 17 निजी
3 सार्वजनिक और 3 सहकारी क्षेत्र की इकाइयां यानी कि मिलें हैं जो राजस्थान के अंदर कार्यरत है सूती वस्त्र उद्योग के अंदर। सार्वजनिक क्षेत्र में 3 मिलें कौन कौन सी है देखिए, एडवर्ड कॉटन मिल्स लिमिटेड जो ब्यावर अजमेर में है, 1906 में लगाई गई और इसको वर्तमान में कर दिया गया बंद। महालक्ष्मी कॉटन मिल लिमिटेड जो ब्यावर अजमेर में लगाई गई 1925 में। विजय कॉटन मिल लिमिटेड जो विजयनगर अजमेर में है 1932 में लगाई गई। अब देखिए मित्रों, जो सार्वजनिक क्षेत्र की 3 मिलें हैं, तीनों की तीनों ही आपके कौन से जिले में दिखाई दे रही है आपको, तीनों की तीनों जो जिले हैं मिलें हैं वह आपके सार्वजनिक क्षेत्र की है और अजमेर जिले के अंदर स्थापित है दोस्तों। अब देखिए मित्रों, इन तीनों मिलों की जो स्थापना निजी क्षेत्र में हुई थी, लेकिन 1974 में राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने इनका क्या कर लिया, अधिग्रहण कर लिया। ये थी तो तीनों निजी क्षेत्र की, लेकिन 1974 के अंदर राष्ट्रीय वस्त्र निगम के द्वारा इनका अधिग्रहण कर लिया गया। आगे देखिए, अब आती है हमारी सहकारी क्षेत्र की मिलें। सूती वस्त्र के अंदर, सूती वस्त्र उद्योग में सहकारी क्षेत्र की मिलों में पहली है राजस्थान राज्य सहकारी कताई मिल लिमिटेड। कहां पर है, गुलाबपुरा भीलवाड़ा में 1965 में इसको क्या किया गया, स्थापित किया गया। दूसरी है गंगानगर सहकारी कताई मिल लिमिटेड जो हनुमानगढ़ में है और 1978 में स्थापित की गई। तीसरी है गंगापुर सहकारी कताई मिल लिमिटेड जो गंगापुर भीलवाड़ा में है और 1981 के अंदर इसको क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। अब मित्रों क्वेश्चन क्या बनेगा, जो सहकारी क्षेत्र की 3 मिलें, एक गुलाबपुरा में, एक हनुमानगढ़ में और एक गंगापुर के अंदर। अब देखिए इनका क्या किया गया, 1 अप्रैल 1993 को उपरोक्त हनुमानगढ़, गंगापुर और गुलाबपुरा भीलवाड़ा की जो सहकारी मिलें हैं, वस्त्र मिलों को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल संघ की स्थापना की गई, जिसे स्पिन फेड कहा जाता है। तो इन तीनों मिलों को, एक तो गुलाबपुरा वाली है, एक हनुमानगढ़ वाली है, एक गंगापुर वाली है, इन तीनों को मिलाया गया और स्पिन फेड की है जो स्थापना की गई। वर्तमान के अंदर राज्य में 23 सूती वस्त्र मिलें हैं जो निजी क्षेत्र में भी कार्यरत है। अब वो कौन कौन सी है, 23 जो सूती वस्त्र मिलें हैं, एक बंद हो गई है, 17 तो निजी क्षेत्र में, 3 सार्वजनिक और 3 सहकारी। अब सार्वजनिक में से एक एडवर्ड जो कॉटन मिल्स है वो क्या हो गई है, बंद हो गई है, तो बच्ची कितनी यहाँ पे 2, तो 17 22 हुई मित्रों। अब 22 है ये मिलें वर्तमान में, 23 में से 22 है जो वर्तमान में क्या कर रही है, कार्य कर रही है। अब मित्रों यहाँ पर जो राजस्थान में प्राइवेट सेक्टर में या निजी क्षेत्र में लगी हुई मिलें हैं, उनकी लास्ट क्लास में हमने सभी मिलों के बारे में देखा था और जो मुख्य है वो मैं एक बार आपको वापस बता देता हूँ, जिनसे अगर आपके क्वेश्चन बने तो आप उसका उत्तर दें। पहला है मेवाड़ टेक्सटाइल मिल। देखिए मित्रों, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल ये कहाँ पर है मित्रों, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल है भीलवाड़ा में। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ पर है, भीलवाड़ा के अंदर। इसकी स्थापना 1938 में हुई। दूसरी है महाराजा उमेद सिंह मिल। महाराजा उमेद सिंह मिल यह है पाली के अंदर और इसकी स्थापना 1942 में हुई। तीसरी है जो आपकी है शार्दुल टेक्सटाइल। कौन सी है, शार्दुल टेक्सटाइल, जिसकी स्थापना कब की गई, 1946 में। कहां पर, गंगानगर के अंदर। कहां पर की गई, गंगानगर के अंदर। चौथी की अगर हम बात करें तो आदित्य मिल्स। कौन सी है, आदित्य मिल्स, जो कहां पर आपके किशनगढ़ जो अजमेर में है, किशनगढ़ वहां पर मार्बल मंडी किशनगढ़ के अंदर है आदित्य मिल्स। ये आपके रहेगी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है दोस्तों। आगे चलते हैं और आता है हमारे अब सीमेंट उद्योग। देखिए मित्रों, सीमेंट उद्योग के बारे में हमने लास्ट क्लास में नहीं पढ़ा था, तो आज संपूर्ण चर्चा यहां पर हम करेंगे। राजस्थान का सीमेंट उत्पादन में भारत में अग्रणी स्थान है, यानी कि लगभग ये मानकर चलो कि लगभग पहला स्थान है। सीमेंट उत्पादक में प्रयुक्त चूना पत्थर, जिप्सम, कोयला आदि प्रमुख क्या होता है, कच्चा माल सीमेंट उत्पादन में लगता है दोस्तों। राज्य का प्रथम सीमेंट कारखाना, राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना 20वीं सदी के दूसरे दशक यानी कि 1915 में बूंदी जिले में स्थित लाकेरी के क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा खोला गया। कौन सी सीमेंट थी ये, एसीसी सीमेंट। ये पहला कारखाना है राज्य के अंदर सीमेंट का, एसीसी सीमेंट दोस्तों। अब देखिए मित्रों,
आगे चलिए। कच्चे माल की उपलब्धता के कारण चित्तौड़गढ़ जिला सीमेंट उत्पादन में अग्रणी जिला, क्योंकि लगभग जो सीमेंट उत्पादन में हमें कच्चा माल चाहिए वो चित्तौड़गढ़ में उपलब्ध है। इसी वजह से जो भी मिल वहाँ पर जो भी मिल लगेगी वो कच्चे माल के नज़दीक लगेगी, और जो चित्तौड़गढ़ है वहाँ पर सर्वाधिक सीमेंट की मिलें हैं जो लगी दोस्तों। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना जयपुर उद्योग लिमिटेड, जयपुर उद्योग लिमिटेड स्वाईपादोपुर में स्थापित किया गया, जो वर्तमान में क्या है, बंद है दोस्तों। लेकिन उत्पादन क्षमता की दृष्टि से जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा, जेके सीमेंट है निम्बाहेड़ा के अंदर का कारखाना सबसे बड़ा है। जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा का जो कारखाना है वो क्या है, सर्वाधिक उत्पादन क्षमता वाला है दोस्तों। सबसे कम उत्पादन क्षमता वाला श्रीराम सीमेंट श्रीराम नगर कोटा का कारखाना है। तो याद रखना है, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन देने वाला सीमेंट कारखाना जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा, और सबसे कम उत्पादन क्षमता वाला श्रीराम सीमेंट श्रीराम नगर कोटा वाला है दोस्तों। अन्य अगर मिलें देखें, हम सीमेंट के उद्योग देखें तो देखिए, राज्य में बिड़ला सीमेंट वर्क्स है चित्तौड़गढ़ के अंदर, उदयपुर सीमेंट वर्क्स है उदयपुर के अंदर, मंगलम सीमेंट है कोटा में, जेके वाइट सीमेंट है नागौर के अंदर, श्री सीमेंट है ब्यावर में, जेके सीमेंट वर्क्स है निम्बाहेड़ा में, लापाड़ सीमेंट है चित्तौड़गढ़ में, जेके लक्ष्मी सीमेंट है सिरोही में, बिनानी सीमेंट लिमिटेड है सिरोही में, मंगलम सीमेंट है मोडे कोटा में, अंबुजा सीमेंट है पाली में, चेतक छाप सीमेंट है चित्तौड़गढ़ के अंदर। ये मुख्य सीमेंट उद्योग है जो क्या करते हैं, कार्यरत है दोस्तों। अब इसके अलावा जीएलएफ सीमेंट है जो रासपाली के अंदर स्थित है मित्रों, आपकी निहान वाइट सीमेंट लिमिटेड है जो गोठन नागौर में स्थित है। ये सभी सीमेंट है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें आप, कौन कौन सा कारखाना किस किस जिले में है, कौन सी जगह है, वो आपको पता चल जाएगी। सीमेंट उद्योग हम देख रहे हैं तो आती है वाइट सीमेंट। राजस्थान में सफेद सीमेंट के कारखाने, जिनमें पहला है जेके वाइट जो है गोठन नागौर में। जेके वाइट कहाँ पर है, गोठन नागौर के अंदर जेके वाइट सीमेंट का कारखाना है। राजस्थान में सफेद सीमेंट का यह प्रथम कारखाना है। कौन सा, जेके वाइट। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है जो आपके यहां पर एग्जाम के अंदर बनकर आ सकता है मित्रों। जेके वाइट सीमेंट की अगर मैं बात करता हूं मित्रों तो है कहां पर, गोठन नागौर के अंदर। दूसरा जो सफेद सीमेंट का हमारे कारखाना है वो है बिरला वाइट सीमेंट। यह है खारिया खंगार जोधपुर के अंदर। कहां पर है, खारिया खंगार जोधपुर के अंदर। बिरला वाइट सीमेंट का कारखाना खारिया खंगार जोधपुर के अंदर। राजस्थान में सफेद सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन करता है बिरला वाइट सीमेंट जोधपुर खारिया खंगार वाला। बात करें जेके वाइट सीमेंट की तो यह है मांगरोल चित्तौड़गढ़ के अंदर, और सफेद सीमेंट का नवीनतम कारखाना है जेके वाइट सीमेंट मांगरोल चित्तौड़गढ़ के अंदर जो स्थित है दोस्तों। ये थे हमारे सफेद सीमेंट के कारखाने। अब मित्रों हम आगे चलते हैं और देखते हैं अब चीनी उद्योग के बारे में। देखिए, राजस्थान की प्रथम शक्कर मिल 1932 ईस्वी के अंदर द मेवाड़ शुगर मिल्स भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में निजी क्षेत्र में स्थापित की गई थी। क्वेश्चन बन सकता है आपका कि राजस्थान की प्रथम शक्कर मिल कब स्थापित की गई, कब, 1932 ईस्वी में। क्या नाम से, द मेवाड़ शुगर मिल्स के नाम से। कहां पर, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर। चीनी बनाने का जो दूसरा कारखाना है वो 1937 के अंदर गंगानगर के अंदर दी गंगानगर शुगर मिल्स के नाम से खोला गया। चीनी का दूसरा कारखाना है, कहां पर खोला गया है, गंगानगर के अंदर, गंगानगर शुगर मिल्स के नाम से, जो वर्तमान में सर्वाधिक चीनी बनाता है दोस्तों। गंगानगर शुगर मिल्स है ना मित्रों, ये से इसमें गन्ना व चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। तो क्वेश्चन आ सकता है राजस्थान में चुकंदर से चीनी बनाने वाला कारखाना या मिल कौन सी है, दी गंगानगर शुगर मिल्स। आगे देखिए, 1965 में बूंदी जिले के केशोराय पाटन में केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल्स लिमिटेड की स्थापना सहकारी क्षेत्र के अंदर की गई दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, आगे हम देखते हैं तो देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक गन्ना व चीनी उत्पादन कहां पर होता है, श्री गंगानगर के अंदर होता है। नेक्स्ट हमारे आ रहा है रासायनिक उद्योग। रासायनिक उद्योग के अंदर कौन कौन से उद्योग है जो कहां कहां पर है, जो रासायनिक खादें
फर्टिलाइजर्स का निर्माण करते हैं, डीएपी का निर्माण करते हैं, उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले आता है श्रीराम फर्टिलाइजर्स, जो है रामनगर कोटा के अंदर। श्रीराम फर्टिलाइजर्स कहां पर है? श्री रामनगर कोटा में। श्रीराम फर्टिलाइजर्स के अंदर दोस्तों गैस पर आधारित फैक्ट्री से यूरिया का निर्माण किया जाता है। राज्य स्टेट केमिकल्स वर्क्स लिमिटेड, यह है डीडवाना नागौर में, जिसके बारे में हम आगे संपूर्ण अध्ययन करेंगे। यहां पर किसका निर्माण किया जाता है दोस्तों? जीवन फर्टिलाइजर एंड केमिकल इंडस्ट्रीज, यह है गड़ेपान कोटा में। कहां पर है? गड़ेपान कोटा में जीवन फर्टिलाइजर एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। ज्योति ट्रिपल खाद कारखाना, ज्योति ट्रिपल खाद कारखाना, यह है खेतड़ी झुंझुनू के अंदर दोस्तों। आगे चलिए। चंबल फर्टिलाइजर देश में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा रासायनिक खाद कारखाना है। कौन सा है? चंबल फर्टिलाइजर है। कहां पर? ये कहां पर है मित्रों? चंबल फर्टिलाइजर, यह है गडेपान कोटा के अंदर, जो क्या है? सबसे बड़ा रासायनिक खाद का कारखाना है निजी क्षेत्र के अंदर। किसमें? निजी क्षेत्र पर। और यह गैस पर आधारित क्या है? फैक्ट्री है। राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स, यह है कपासन चित्तौड़ में। और राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स है ना, एशिया में डीएपी खाद का सबसे बड़ा कारखाना है। ये जो डीएपी खाद आती है उसका सबसे बड़ा कारखाना कपासन चित्तौड़ में राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स है दोस्तों। यह रासायनिक उद्योग है आपके। आगे आते हैं हमारे कांच उद्योग। देखिए कांच उद्योग हेतु सीसा, सोडियम सल्फेट, बालू मिट्टी, सिलिका, ये सभी कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं दोस्तों। राजस्थान में कांच उद्योग मुख्यतः धौलपुर में स्थित है। लगभग जो मुख्य जो रूप से हैं, अगर हम देखें जो कांच उद्योग है आपको कहां पर मिलेंगे? धौलपुर में मिलेंगे। अब एक बार जो मुख्य आपके कांच उद्योग है उनके बारे में देखें तो पहला है दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स। दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स धौलपुर में है, सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर है, और गंगानगर शुगर मिल है ना, उसके अधीन कार्य करता है। वहां पर जो वाइन बनाई जाती है उसके लिए बोतलों का निर्माण यह करता है दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स दोस्तों। धौलपुर ग्लास वर्क्स, यह है धौलपुर में और यह है निजी क्षेत्र का दोस्तों। सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज, ये कोटा में है, दक्षिणी कोरिया की कंपनी है, और टीवी की जो पिक्चर ट्यूब है वो बनाने का ये कार्य करती है। सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज। सेंट गोबेन कंपनी, यह कहरानी भिवाड़ी अलवर में, कहरानी गांव भिवाड़ी अलवर में है, फ्रांस की कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया है, और विश्व का सबसे बड़ा फ्लोट गिलास संयंत्र स्थापित यहां पर किया गया दोस्तों। यह है आपके कांच उद्योग। इनसे आगे चलते हैं तो हमारे आता है नमक उद्योग, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। देखिए नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान भारत में चौथा स्थान रखता है। नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का चौथा स्थान है। राजस्थान में भारत का 12% नमक है जो तैयार होता है। राजस्थान में भारत का 12% नमक तैयार होता है। सांबर झील देश का 8.7% नमक उत्पादित करती है। संपूर्ण भारत का जो नमक है उसका 8.7% नमक सिर्फ और सिर्फ सांबर झील से निर्मित होता है दोस्तों। राजस्थान में नमक उत्पादन का 70% सार्वजनिक क्षेत्र से तथा शेष है जो निजी क्षेत्र से आता है। 70% है वो कौन से क्षेत्र से है? सार्वजनिक क्षेत्र से। अब यहाँ पे नमक से रिलेटेड देखिए, एक तो होता है क्यार नमक, एक होता है रेस्ता नमक। क्यार नमक है जो सांबर झील में क्यारियों में बना नमक, क्यारियों के अंदर पानी भर दिया जाता है, फिर वो पानी सूखता है तो नीचे नमक जम जाता है। दूसरा है रेस्ता नमक, सांबर झील में वायु के परवा द्वारा बनाया जाने वाला नमक। बड़ा पानी है, सांबर झील बड़ी है, उसमें जो पानी है वो वायु परवा के द्वारा पानी उड़ जाता है और फिर नमक बनाया जाता है दोस्तों। अब देखिए जो नमक क्षेत्र के अंदर कौन कौन से उद्योग कार्यरत है। सांबर साल्ट लिमिटेड जयपुर, सांबर जयपुर में आता है तो जयपुर में स्थापित है, और सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापना इसकी की गई थी 25 जनवरी 1960 को, और ये केंद्र सरकार का क्या है? उपक्रम है। कौन सा? सांबर साल्ट लिमिटेड जयपुर में दोस्तों। दूसरा है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, यह है डीडवाना नागौर के अंदर।
जो हमने पहले देखा था ना अभी, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना नागौर में। यहां पर देखिए ये सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फाइड का निर्माण करता है, सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फाइड का निर्माण करता है। ये राज्य सरकार का क्या है, उपक्रम है। तो सांबर साल्ट लिमिटेड केंद्र का है और राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स डीडवाना वाला यह है आपके राज्य सरकार का। आगे देखिए राजस्थान स्टेट साल्ट लिमिटेड ये कहां पर है, पचपदरा बाड़मेर के अंदर है दोस्तों। यहां के नमक में सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये नमक खाने हेतु क्या है, सर्वश्रेष्ठ नमक होता है, पचपदरा वाला बाड़मेर में जो नमक निकलता है वो। यहां पर खारवाल जाति के लोग मोरली की झाड़ियों से नमक बनाने का कार्य करते हैं और यह क्वेश्चन सर्वाधिक आता है एग्जाम में। किस जगह मोरली की झाड़ियों से खारवाल जाति के लोग नमक बनाते हैं, तो पचपदरा बाड़मेर में। मॉडल साल्ट फार्म यह नावा नागौर के अंदर है और मॉडल साल्ट फार्म है, इसमें क्या किया जाता है, राज्य में नमक निर्माताओं को तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराने हेतु इसको स्थापित किया गया है। जो मॉडल साल्ट फार्म है वहाँ पर जो भी नई तकनीक है नमक निर्माताओं के लिए उसकी जानकारी वहाँ पर दी जाती है। आगे आते हैं हमारे वनस्पति घी उद्योग। देखिए वनस्पति घी उद्योग के अंदर वनस्पति घी का सर्वप्रथम कारखाना 1964 के अंदर भीलवाड़ा में खोला गया था। वनस्पति घी का सर्वप्रथम कारखाना कहां पर खोला गया है, भीलवाड़ा में। राजस्थान में घी बनाने के 9 कारखाने भीलवाड़ा, जयपुर, टोंक, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, गंगानगर इन जिलों में जो वनस्पति घी के 9 कारखाने हैं वो स्थित है। अब जो मुख्य है वो देख ले। यहाँ पे महाराजा वनस्पति घी है ये आमेर के अंदर है, केसरी वनस्पति घी है निवाई टोंक में और रोहितास वनस्पति घी है दुर्गापुरा जयपुर के अंदर। ये मुख्य हैं जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में सीधा बनकर आ सकता है। आगे देखिए मित्रों, सरकार द्वारा तीव्र औद्योगिक विकास एवं रोजगार के साधनों में वृद्धि के उद्देश्य से विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज का निर्माण किया गया है और राज्य में सबसे बड़ा सेज सीतापुरा जयपुर में स्थापित किया गया है। राज्य में सबसे बड़ा सेज कौन सा है, सीतापुरा जयपुर। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है मित्रों, सेज है इससे। अब देखते हैं मित्रों आगे चलकर हम कुछ जो आज हमने टॉपिक पढ़ा इससे रिलेटेड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सोने चांदी के आभूषणों एवं रत्नों के लिए विश्वविख्यात केंद्र कौन सा है। सोने चांदी के आभूषण और रत्नों के लिए विश्वविख्यात केंद्र कौन सा है, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और सीकर। कमेंट करके बताइए जल्दी से मित्रों, जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा है, कौन सा है मित्रों, कौन सा है, जयपुर है दोस्तों। जयपुर का जोहरी बाजार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर, जयपुर का जोहरी बाजार दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। श्री सीमेंट का कारखाना राजस्थान में कहां स्थित है। सीमेंट के बारे में हमने पढ़ा तो आपसे पूछा गया श्री सीमेंट का कारखाना कहां पर है, ब्यावर, निम्बाहेड़ा, नीम का थाना या निमराना, कहां पर है मित्रों। श्री सीमेंट का जो कारखाना है वो कहां पर स्थित है, वो है ब्यावर के अंदर। श्री सीमेंट का कारखाना कहां पर है मित्रों, ब्यावर के अंदर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जामों के अंदर यह है जो क्वेश्चन है आपका यह आ भी चुका है, आगे भी आ सकता है, इसलिए ध्यान से इसको देख लें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है वो है नमक उद्योग का कारखाना किस जिले में स्थित है। नागौर, झुंझुनू, उदयपुर और कोटा ये आपको दिए हैं और यहां पर पूछा है नमक उद्योग का कारखाना कहां पर है। तो नमक उद्योग में हमने पढ़ा था जिसके अंदर पहला था सांबर साल्ट लिमिटेड जयपुर में, दूसरा था राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, ये था आपका डीडवाना में। तो डीडवाना किस में आता है, नागौर में, तो नागौर में ऑप्शन 1 सही रहेगा। आगे चलिए नेक्स्ट है राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। राजस्थान में सबसे बड़ा शहर, ये तो क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक होगी, यहां पर सबसे बड़ा शहर तो कोई नहीं हो सकता दोस्तों। राजस्थान में सबसे बड़ा शहर नहीं है, सबसे बड़ा सेज कौन सा है, सेज का क्वेश्चन है ये। सबसे बड़ा सेज कौन सा है, बीकानेर, जोधपुर, सीतापुरा या अजमेर, कौन सा है सबसे बड़ा सेज, सीतापुरा वाला, सीतापुरा जयपुर। नेक्स्ट है मेरीना खादी कहां की प्रसिद्ध है। ये मैंने शुरुआत में जैसे ही क्लास शुरू हुई थी उस समय आपको बताया था मेरीना खादी कहां की प्रसिद्ध है। 2 जगह की है, उसमें मुख्य रहती है जोधपुर की। ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा। तो आज की क्लास में हमने उद्योगों के बारे में चर्चा की और जिन मित्रों ने यहां पर बहुत
कम उद्योगों है जिनके बारे में हमने कम चर्चा की है, वो उद्योग हमने लास्ट कक्षा 7 की जो उद्योगों की क्लास थी उसमें उनको पढ़ लिया था मित्रों। तो वो क्लास आप अटेंड करके आप अपना ज्ञान है वो पूर्ण कर सकते हैं दोस्तों। तो कैसी लगी कमेंट करके बताते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर और जो भी नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।